बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हमने अपने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक के तमाम चैप्टर्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बिल्कुल ज्योमेट्री की आगे एक फर्दर जो है वो ब्रांच है जिसमें हम सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो बेटा एक है एंगल थीटा, दूसरी चीज़ है यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल की आर्क की लेंथ, और तीसरी चीज जो बेसिक है यहाँ पे वो है दी रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सैंपल है गोल दायरा और सेंटर में एक पॉइंट, इस दायरे को और पॉइंट के साथ इस दायरे को हम सर्कल कहते हैं। सो ये सैंपल है किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं दी एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बेटा याद रखिएगा किसी भी एंगल को सबसे पहले जरा ड्रॉ करना सीखते हैं। जो एंगल होता है इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। कोई भी दो रेज अगर किसी पॉइंट पे यूनियन बनाती हैं तो इन दो रेज के इस यूनियन को हम एक एंगल कहते हैं। ठीक है जी, हम दो रेज के इस यूनियन को एक एंगल कहते हैं। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा की जगह पे इसके और भी मजीद नाम है जी, जैसे थीटा है, यहाँ पे लैम्डा भी हो सकता है, यहाँ पे फाई हो सकता है, यहाँ पे इसके इस तरह से और भी नाम है, अल्फा बीटा गैमा भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम एक्स भी बाज़-औक़ात यहाँ पे एंगल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। सो कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। किसी भी एंगल की जो दो साइड्स हैं इनमें से एक साइड बेटा होती है इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल TIA इनिशियल, और दूसरी जो लाइन होती है ये होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन लास्ट, जहाँ पे टर्मिनेट होता है, जहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो जहाँ से एंगल शुरू होता है उसको हम इनिशियल कहते हैं, और जहाँ पे जाके एंगल ख़त्म होता है उस साइड को हम टर्मिनल साइड कहते हैं। और याद रखिएगा किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में, किसी भी दायरे में अगर आप किसी चीज़ को आप घुमाते हैं, किसी भी चीज़ को घुमाते हैं तो उसकी जो रोटेशन होती है ये दो तरह से हो सकती है। उसकी रोटेशन या तो इस तरह से होगी जिस तरह मैंने एरो ये बनाया है, या फिर उसकी जो रोटेशन है वो इस तरह से होगी। जहाँ पे ये एरो का हेड है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं, और जहाँ पे एरो की टेल है उसको हम इनिशियल साइड कहते हैं। सो ये हमारे पास इस एंगल की इनिशियल साइड हो गई थी, और ये इस एंगल की टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। सो इस एंगल की रोटेशन चूंकि दो तरह से हो सकती है। एक रोटेशन जो होती है बेटा उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, CLOCK, क्लॉकवाइज, जबकि जो इस तरह से रोटेशन होती है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। किसी भी एंगल की रोटेशन दो तरह से हो सकती है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकती है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकती है। और किसी भी एंगल के दो आर्म्स होते हैं, एक इनिशियल आर्म होता है और दूसरा टर्मिनल आर्म होता है, इसको हम टर्मिनल आर्म या टर्मिनल साइड कहते हैं। क्लियर? अब किसी भी एंगल को ज्योमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्री में जो हम मेजर करते हैं बेटा उसकी मेजरमेंट के भी हमारे पास दो वेज होते हैं। नंबर 1 होता है जी एंगल इन डिग्रीज, फॉर एग्जाम्पल 75 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 0 डिग्रीज एक्सेट्रा। ठीक। दूसरा होता है एंगल्स
इन रेडियन, RADIANS, एंगल इन रेडियन। अब रेडियंस में जो एंगल होते हैं ये इस तरह से हो सकते हैं जी, π/3 हो सकता है, π/4 हो सकता है, 2π/3 हो सकता है, या पाई हो सकता है, 2π हो सकता है, या 0 हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। सो एंगल्स को मेजर करने के हमारे पास दो वेज हैं, एक एंगल इन डिग्रीज और दूसरा एंगल इन रेडियंस। इन तमाम चीज़ों को हम इंशाअल्लाह अजीज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम अगर एंगल इन डिग्रीज की ही बात करें तो डिग्रीज में एंगल्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है बेटा सेक्साडेसिमल, SEXAGECIMAL, सेक्साडेसिमल, जबकि दूसरा होता है डेसिमल, DECIMAL। एक सेक्साडेसिमल तरीका होता है एंगल को लिखने का डिग्रीज में, और दूसरा डेसिमल का तरीका होता है जिसमें हम एंगल्स को लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक एंगल है जो कि है 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो डेसिमल में यही लिखा जाएगा 60.5 डिग्रीज। यहाँ पे एंगल कंप्लीटली डिग्री में लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ डेसिमल पॉइंट, जबकि सेक्साडेसिमल फॉर्म में हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं आता। एंगल को हम डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो इस एक्सरसाइज में जो 7.1 एक्सरसाइज करेंगे हम, इसमें हम एंगल्स को सेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखना भी सीखेंगे। अगर डेसिमल फॉर्म में होगा तो अगर सेक्साडेसिमल फॉर्म में है तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। और यहीं पे हम किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना भी इंशाअल्लाह अजीज सीखेंगे। 7.1 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कुछ एंगल्स गिवन है आपको, कहता है जी लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। कुछ एंगल्स हैं, इनको हमने सिंपली लोकेट करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है 30 डिग्री। बेटा सबसे पहले हम एक इस तरह का कार्टेशियन प्लेन जो है उसको ड्रॉ करेंगे। इस कार्टेशियन प्लेन के ये ओरिजिन है, ओरिजिन में सारा कुछ 0 होता है। अब 0 से जो पहला परपेंडिकुलर है यहाँ पे बेटे 90 डिग्री, फिर आगे वाले परपेंडिकुलर पे 180 डिग्री, इसी तरह जो तीसरा परपेंडिकुलर है यहाँ पे 270 डिग्रीज, और यहाँ पे जाके 360 डिग्रीज होते हैं। कोई सी दो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान में जो एंगल का डिफरेंस होता है वो 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये 0 से लेकर 90 था, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री है। फिर यहाँ से अगर आप इसको बेस लें और इसको इनिशियल साइड लें, इसको टर्मिनल साइड ले लें, ये भी एक परपेंडिकुलर एंगल है। सो 180 और 90 के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्रीज का ही होगा। बिल्कुल इसी तरह 180 और 270 के दरमियान में भी 90 डिग्रीज का, और 270 और 360 के दरमियान में भी 90 डिग्रीज का ही सोल्यूशन होता है। सो हम इस एंगल को लोकेट करेंगे इस ग्राफ के अंदर। ये चूँकि 30 है, ये 30 ये 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ तक आ गया जी ये। सो इसको हम इस तरह से 30 रिप्रेजेंट कर देंगे, और फिर इसके साथ साथ हम इसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है उनको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। हम एरो बनाएंगे जी, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल था, सो इसका एरो जो है वो इस तरफ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो क्लॉक होता है, क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं वो इस तरह चलते हैं, इस तरह से। तो इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, और अगर इससे ऑपोजिट रोटेशन हो जाए इस तरह से, तो इस रोटेशन को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। क्लियर? सो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। याद रखिएगा किसी भी पॉजिटिव एंगल की जो रोटेशन होती है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि नेगेटिव साइन वाले एंगल की जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। अब इसी तरह अगर हमारे पास 135 का एंगल आता है तो इसी तरह से हम उसका ग्राफ बनाएंगे। हम फिर देखेंगे 135 एक्चुअली आता है कहाँ पे, ये 90 के बाद और 180 से पहले आता है। तो हम यहाँ पे उसको लोकेट कर देंगे कि ये हमारे पास 135 एंगल हो जाएगा। इसको इस तरह से ये 135 एंगल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास नेगेटिव एंगल आते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एंगल आ जाता है जी 150 माइनस के साथ, -150 डिग्रीज। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से ये जो प्लेन है इसको ड्रॉ करेंगे। ये 0 है। अब
एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ पे -90, यहाँ पे -180, यहाँ पे -270 और यहाँ पे -360 डिग्री। ये एंटी क्लॉकवाइज चला ना, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो इसकी रोटेशन फिर इस तरह से हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो इसके जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। ये -90 है, -180, -270 एंड -360 डिग्री। अब एंगल है जी -150, ये -150 जो है ये 90 के बाद और 180 से पहले आता है, तो ये यहाँ पे कहीं भी आ जाएगा। हमने इस तरह से लाइन लगाई। अब यहाँ से हम लाइन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लाके इस तरह हम एरो बना देंगे। ये हमें बताता है कि ये इसकी इनिशियल साइड है, यहाँ से एंगल को स्टार्ट किया हमने, ठीक है जी, यहाँ से हमने एंगल को स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे हम लिख देंगे -150 डिग्री, तो ये हमारा आंसर होगा। हम इस तरह से एंगल्स को लोकेट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। इसमें वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन, ये सेक्साडेसिमल फॉर्म में एंगल्स गिवन है। सेक्साडेसिमल मींस डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स, सिंगल डैश वाला मिनट्स एंड डबल डैश वाला सेकंड्स, और ये जो 0 है ये डिग्री। डिग्री हम एक्चुअली आवर को भी कहते हैं। अब एक आवर में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकंड्स। तो इस हवाले से हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो मैं आपको करवाता हूँ। वो कहता है इसको डेसिमल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। सो 125 डिग्रीज, 22 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, इनको हमने डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म में हमारे पास मिनट्स और डिग्री मिनट्स और सेकंड्स नहीं होते, वहाँ पे हमारे पास डेसिमल साइन आता है और उसके साथ साथ जो होता है वो टोटल जो एंगल होता है ये पूरे का पूरा एंगल डिग्रीज पे होता है। सो इसके हम 3 हिस्से करते हैं जी। ये आएगा जी 125 डिग्रीज प्लस 22 मिनट्स प्लस 50 सेकंड्स, और अब हमने इन तमाम के तमाम को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। इन तमाम के तमाम को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे जी 125 डिग्रीज प्लस बेटा 20 डिवाइडेड बाय 60, तो ये डिग्री हो जाता है। सिंगल डैश वाले को, मिनट को अगर आपने आवर में कन्वर्ट करना है तो हम 60 के साथ डिवाइड करते हैं। ये कंप्लीट सर्कल है, ये आवर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हमने मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास होती 120 मिनट्स, तो वो कहें इसको आवर में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 2 आवर्स, आवर्स, ठीक। सो अगर हमने मिनट्स को डिग्रीज में या आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 के साथ डिवाइड कर देते हैं, प्लस 50 ओवर 60 मल्टीप्लाई 60। और अगर हमने किसी भी सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको 60, एक दफ़ा 60 के साथ करेंगे तो ये मिनट में चला जाएगा, दूसरी दफ़ा 60 के साथ करेंगे तो ये डिग्रीज में चला जाएगा, ठीक। अब आप इनको थोड़ा सॉल्व कर लें। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 125 डिग्रीज प्लस ये आ जाएगा 0.367 डिग्रीज प्लस ये आ जाएगा 0.0139 डिग्रीज, ठीक है जी। सो अब आप इन तीनों को, ये जो तीनों वैल्यूज हैं क्योंकि तीनों डिग्रीज में हैं, आप इनको कैलकुलेटर के जरिए से आप इनको ऐड कर दें तो ये आएगा हमारे पास 125.3809 डिग्रीज, ये हमारा आंसर। सो अगर हमने मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 1 टाइम 60 के साथ डिवाइड करेंगे, और अगर हमने सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो इसको 2 टाइम्स 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। आज का जो हमारा काम है वो एक्सरसाइज 7.1 का
क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और इसके साथ साथ जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इस लेक्चर के स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से, उन तमाम की तमाम चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे आप। ये सारी की सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर के बिल्कुल आगाज़ में जो 7.1 से पहले वाले पेजेस हैं वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन हैं। और इसके साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।